संगठित रूप से हफ्ता वसूली में लगी महाराष्ट्र की 3 पार्टियों वाली जुगाड़ की सरकार को बीजेपी ने मुश्किल में डाल दिया। मामला ओबीसी आरक्षण का है, जिसके समर्थन में बीजेपी ने राज्य भर में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन इतना जबरदस्त था कि उद्धव ठाकरे को देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं और नेताओं को गिरफ्तार करवाना पड़ा। बीजेपी ने पहले घोषणा की थी कि वे राज्य भर में 1000 स्थानों पर विरोध प्रदर्शन करेगी, और किया। विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने अपने गृह जिले नागपुर में विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया, जबकि विधान परिषद में विपक्ष के नेता प्रवीण दारेकर ठाणे में प्रदर्शन में शामिल हुए। इन प्रदर्शनों के कारण ठाणे को मुंबई से जोड़ने वाला सड़क मार्ग कुछ देर के लिए बाधित हो गया। देवेंद्र फडणवीस को हिरासत में लिया गया और बाद में रिहा कर दिया गया। पुणे में प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाली पूर्व मंत्री पंकजा मुंडे ने कहा, यदि बीजेपी की मांग पूरी नहीं होती है तो पार्टी भविष्य में और बड़ा प्रदर्शन करेगी। पंकजा मुंडे ने आरोप लगाया कि राज्य में महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए सरकार ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण को बरकरार रखने में नाकाम रही। मुंडे ने कहा, सरकार ओबीसी आरक्षण को हासिल करने में नाकाम रही, जो कि समुदाय के उत्थान के लिए आवश्यक है। मुंडे ने आरोप लगाया कि जब ओबीसी आरक्षण संबंधी मामला अदालत में लंबित था, तब राज्य सरकार सहकारी क्षेत्र में चुनाव सहित विभिन्न चुनावों को टालती रही और अदालत ने जब आरक्षण समाप्त कर दिया, बाद में चुनावों की घोषणा की गई। उन्होंने कहा कि हम मांग कर रहे हैं कि ओबीसी आरक्षण बहाल किया जाए और तब तक कोई चुनाव नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि सरकार चुनाव स्थगित करने की मांग को लेकर हमारे साथ मिलकर चुनाव आयोग से संपर्क करे। पंकजा मुंडे ने कहा कि अगर ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव होते हैं तो हम और बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे। ये चक्का जाम सिर्फ एक ट्रेलर है। राज्य के पूर्व मंत्री गिरीश महाजन और विधायक मंगल प्रभात लोढ़ा ने इस मामले को लेकर मुंबई में राज्य सचिवालय मंत्रालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी शिवसेना सरकार ने 2019 में स्थानीय निकायों में ओबीसी को राजनीतिक आरक्षण दिया था, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने कहा कि महाराष्ट्र में संबंधित स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं ओबीसी के लिए आरक्षित कुल सीटों के 50% से अधिक नहीं हो सकता। शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम 1961 की व्याख्या की थी। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी के लिए संबंधित स्थानीय निकायों में सीटों का आरक्षण प्रदान करने की सीमा से संबंधित राज्य चुनाव आयोग की वर्ष 2018 और 2020 में जारी अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया था। बीजेपी का आरोप है, एमवीए सरकार की निष्क्रियता के कारण यह आरक्षण रद्द हुआ। राज्य निर्वाचन आयोग ने धुले, नंदुरबार, वाशिम, अकोला, नागपुर जिलों में उपचुनावों की घोषणा की है और जिला परिषद की 85 सीटों और 144 पंचायत समिति सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। बीजेपी ने शुक्रवार को मांग की कि राज्य सरकार उच्चतम न्यायालय का तत्काल रुख कर 5 जिलों के लिए जिला परिषद उपचुनाव स्थगित करने का अनुरोध करे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।